गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट विच इज़ अ चैप्टर ऑफ क्लास 12। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन के साथ जब 15 ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं और क्या उनका एसिडिक कैरेक्टर होगा। आज हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। जब हमारे 15 ब्लॉक एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ जब रिएक्ट करेंगे हेलोजन के साथ तो क्या होगा। जब हेलोजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म EX3 एंड EX5, बट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डज नॉट form EX5. Why we are saying that nitrogen doesn't form NiF3, NF5 and NiF5. Why it does not form NF5? Because there is no d orbital in valence subshell of nitrogen. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3, वहाँ पे कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा तो क्या नहीं कर सकता नाइट्रोजन? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को हेलोजन्स के अंदर क्या नहीं कर सकता? एग्जिबिट नहीं कर सकता, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। जो पेंटा हैलाइड होंगे EX5 की फॉर्म में, जो भी हैलाइड होंगे इस फैमिली के, वो क्या होंगे? ज़्यादा कोवेलेंट होंगे कंपैरिजन टू EX3 के। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर पोलराइजिंग, हैव मोर पोलराइजिंग पावर इन कंपैरिजन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज पोलराइजेशन पावर या व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर होती है द पावर टू एक्सपेंड इट्स इलेक्ट्रॉन एंड पावर टू एक्सपेंड इट ऑर्बिटल। जो स्पीशीज जितनी बड़ी होगी उसके अंदर उतनी ही पावर होगी उसका ऑर्बिटल को एक्सपेंड करने की। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड होगा। जितना ज़्यादा एक्सपेंड होगा उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कंपैरिजन टू +3। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि +5 में ओवरलैपिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वाई पेंटाहैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, antimony and bismuth are more covalent than their trihalide? Why? Because in +5 oxidation state there is more polarizing power. Next question is that nitrogen exhibit in +5 oxidation state but it does not form pentahalide. nitrogen +5 oxidation state में तो exist करता है but ये pentahalide नहीं बनाता। give reason. What is the reason? Because it doesn't have d orbital to expand, so it doesn't form NF5, Ni5, NBr5 और NCl5। ये सब चीज़ें नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास d orbital नहीं है इनके साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3. व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था NH3 in case of N it is small and very electronegative, so it form water bonding, hydrogen bonding with hydrogen. It's because of that it have more boiling point in comparison to PH3. नाइट्रोजन के केस में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इन लिक्विड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू PH3। PH3 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि NHH, यहाँ पे भी कोई NHH होगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सिमिलरली ये किसी NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये किसी के साथ, तो इनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इनको तोड़ना मुश्किल होगा। इसकी वजह से क्या होगा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 विल बी हाई, बट इन केस ऑफ PH3 देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी इशू नहीं होता और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। अब बात करते हैं डाइनाइट्रोजन। सबसे पहले बात करेंगे डाइनाइट्रोजन। व्हाट इज डाइनाइट्रोजन? N2 इज कॉल्ड डाइनाइट्रोजन। प्रिपरेशन की बात करेंगे तो डाइनाइट्रोजन को हम अमोनियम क्लोराइड के साथ जब NaNO2 रिएक्ट करते हैं तो डाइनाइट्रोजन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और एक NaCl का मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है।
इसको हम वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जब हम NH2 होल ट्वाइस Cr2O7 को हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल डिसोशिएट होगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, N2 4H2O एंड गिव्स Cr2O3. Next reaction is we can obtain dinitrogen by BaN2 twice heated, it give BaN3N2. अब बात करें अगर प्रॉपर्टीज की, डाइनाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस. और जो नाइट्रोजन गैस है इट इज वेरी अनरिएक्टिव इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर. वाई? बिकॉज नाइट्रोजन गैस कंसिस्ट p pi बॉन्डिंग. वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कि नाइट्रोजन जो है वो p pi बॉन्डिंग को एग्जिस्ट करता है. p pi बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है. यही क्वेश्चन हमारे पास है, वाई N2 इज लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज देर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, इट फॉर्म p pi बॉन्डिंग which is very strong, so nitrogen is less reactive और unreactive at room temperature. अब अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, डाइनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हाइयर टेम्परेचर पे N2 जो है लिथियम और मैग्नीशियम से कंबाइन होके Li3N और Mg2N2 की फॉर्मेशन कर देती है. ये जो है H2O2F2 के साथ कंबाइन करती है, NH3 की फॉर्मेशन करती है, NO की करती है और NF3 की करती है. ये फर्दर रिएक्शन हम इसी से रिलेटेड देखते हैं. व्हेन डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद लिथियम इट विल फॉर्म 2Li3N. व्हेन इट रिएक्ट विद Mg इट विल फॉर्म Mg3N2. when it is react with hydrogen, this is very important, this is called Haber's process. We will plus 3H2 gives us 2NH3, which is a Haber process and very important process. Next, N2 plus O2 gives us 2NO. अब बात करते हैं अमोनिया की. अमोनिया विच इज व्हाट इज अमोनिया, NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया. इसको प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं, इन स्मॉल स्केल वी ऑब्टेन it ammonium salt which decompose and treated as with calcium hydroxide NH4Cl को जब हम CaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2NH3 2H2 एंड CaCl2 मिल जाता है. अब बात करते हैं हैबर प्रोसेस की. हैबर प्रोसेस होती क्या है, जब हम H2 को 3H2 को N2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है, 2NH3 गैस मिलती है. इसी को हम क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं. इसमें टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई होता है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो भी ज़्यादा होती है, और कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है, Fe होता है, और कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होता है हमारे पास, MO मोलिब्डेनम होता है. ये डिटेल में हम नेक्स्ट करेंगे आगे. अभी देखते हैं कि ये बनती कैसे है. व्हेन जब हम H2 और N2 को एक चैम्बर में डाल देते हैं, उसके बाद इसको कंप्रेसर से गुजारते हैं. कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है. प्रेशर क्रिएट करता है कि ये कहाँ चला जाए, इस चैम्बर में चला जाए. इस चैम्बर में ये रिएक्शन होगी कि 3H2 N2 के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, NH3 की फॉर्मेशन करेंगे. बट जो ये NH3 की फॉर्मेशन है ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने % हो पाती है, 10% हो पाती है. जो भी रिएक्शन हुई वो क्या चली गई, यहाँ पे चली गई. अब देखिए इक्विलिब्रियम का साइन क्या है कि इसमें भी चेंज हो रहा है और वापस रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे जो भी जाएगा वो क्या जाएगी, ये पूरी की पूरी रिएक्शन जाएगी. कुछ मॉलिक्यूल्स H2 के जाएंगे, कुछ N2 के जाएंगे और कुछ किसके जाएंगे, NH3 के जाएंगे. अब हम क्या करते हैं इस कूलेंट के अंदर, इस कंडेंसर के अंदर, कि हम यहाँ क्या करते हैं, इस कूलेंट में, इस कूलेंट की हेल्प से हम NH3 को क्या कर लेते हैं, लिक्विफाई कर लेते हैं. अब जो NH3 बनी वो तो क्या होगी, लिक्विफाई होगी. बट जो H2 और N2 है वो लिक्विफाई नहीं हुई, वो फिर से क्या होंगी, यहाँ पे फर्दर जाएंगी, फिर से यहाँ आएंगी और फिर से इसी चैम्बर में आ जाएंगी. फिर से NH3 को बनाएंगी, NH3 फिर से यहाँ आएगा और NH3 को हम फिर से क्या कर लेंगे, कूल करके यहाँ डिपॉजिट कर लेंगे. जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी, पूरे H2 N2 को NH3 की फॉर्मेशन कर देंगे तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस. अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया की. अमोनिया कलरलेस गैस होती है. इट इज लेस डेंसर देन एयर, एल्कलाइन नेचर, इट हैज बेसिक नेचर, पंजेंट स्मेल एंड वेरी सोल्यूबल इन वाटर.
इफ वी टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत ज्यादा सोल्यूबल है वाटर के अंदर। अमोनिया जो है क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करता है, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। हमने ये देखा भी था कि अमोनिया जो है एक वीक बेस है। व्हाई इट इज अ वीक बेस, बिकॉज इट हैज इन NH3 नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज एंड ड्यू टू स्मॉल साइज इट हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं डोनेट कर पाता। तो अगर 15 ब्लॉक की बात करें तो नाइट्रोजन जो है सबसे कम बेसिक है। द प्रेजेंस जो है लोन पेयर की उसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, उसी के कारण वो क्या बनता है, लुईस बेस बनता है। हमें पता है कि ग्रुप 15 में क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। ये लोन पेयर डोनेट करेंगे तभी ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। तो जो स्पीशीज लोन पेयर को डोनेट करके बेसिक होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लुईस बेस। व्हाट आर लुईस बेस, विच बेस डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द लिंकेज मेटल, ये अपने लिंकेज मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल Cu2 पॉजिटिव मेटल के साथ हो सकता है, Ag पॉजिटिव के मेटल के साथ हो सकता है। तो Cu2 पॉजिटिव जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, CuNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी बॉन्ड बना है वो कैसे बना होगा कि अमोनिया ने अपने लोन पेयर किसको दे दिए, मेटल को दे दिए। अमोनिया ने पूरा लोन पेयर दिया तो कैसा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब एक लिगेंड मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है, जब एक लिगेंड मेटल को लोन पेयर देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो जो वो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो जो ये CuNH3 2 पॉजिटिव, दिस इज अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हेलोजन के साथ जब रिएक्ट करता है 15 ग्रुप तो कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट हमने देखा, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिर हमने N2 की प्रिपरेशन देखी, N2 की प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। आज के लिए सिर्फ थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।